ये इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? जाकिर, औरतों की रोने की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह खैर करे। आओ चले अंदर चल के देखते हैं क्या हुआ है। जाकिर नहीं, बचाओ! मार दिया इन लोगों ने मेरे शौहर को। जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाएं अंकल प्लीज। जाकिर प्लीज इसको बचा लीजिए। क्या हो गया बेटा? जाकिर जल्दी हॉस्पिटल लेके जाए। जाकिर कुछ आप जल्दी से करें प्लीज, इसको हॉस्पिटल लेके चले। नहीं कोमल नहीं, सुने आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएं। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएं। अरे जाकिर बड़े मेहरबानी फोन करिए आप एम्बुलेंस को। गरीबाबाद पुलिस स्टेशन को इत्तला मौसूल हुई थी कि गरीबाबाद के इलाके में रिहाइश पजीर जाकिर नामी शख्स को किसी ने घर में घुसकर तेज धार आले से जख्मी कर दिया। अहले मोहल्ला और दीगर अफराद ने जख्मी जाकिर कुरैशी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। देखें कोमल बीबी, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कातिल की गिरफ्तारी के लिए हमें जज्बात की नहीं, सच की जरूरत है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे शौहर का कातिल उसका बड़ा भाई माजिद कुरैशी ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि घरेलू झगड़े की वजह से आप अपने शौहर के बड़े भाई पर इल्जाम लगा रही हो, असल कातिल कोई और हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और फिर उस दिन से माजिद भाई घर से गायब है। आपका क्या ख्याल है कि वो फरार होकर कहाँ गया होगा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। माजिद भाई कत्ल करते ही घर से भाग गए थे। देखिए मिसेस जाकिर, हम असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ताउन की जरूरत है। मुझसे जैसा हो सकेगा मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल की इलाके में समोसों और निमकों के दीगर सामान की दुकान है। मकतूल अपने बड़े भाई माजिद कुरैशी और फैमिली के हमरा रिहाइश पजीर था। 1.5 साल कबल ही मकतूल की शादी हुई थी। शौहर कहाँ है तेरा? मुझे नहीं मालूम। देखें, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती। तुम क्या समझती हो, अपने छोटे भाई को कत्ल करके वो इस तरह छुपा रहेगा? उन्होंने कत्ल नहीं किया है जाकिर का। तो किसने किया ये कत्ल? उन दोनों भाइयों में तो बहुत प्यार था, वो जाकिर का कत्ल क्यों करेंगे? अगर उसने नहीं किया तो फिर वो भागा क्यों? ये मैं क्या कह सकती हूँ? चल मान लेता हूं कि उसने कत्ल नहीं किया। इसका मतलब है तुम्हें तो पता है कि कत्ल फिर किसने किया? बोलो, बताओ। वो तो नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया है कत्ल। मेरे तो शौहर खुद लापता है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुमसे उस सख्ती से पेश आया जाएगा तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे पता होता मैं बता देती। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर इतने दिन से लापता है। ठीक, इसका मतलब है कि तुम इतनी आसानी से बताने वाली नहीं हो। तफ्तीश का आगाज करते हुए पुलिस ने मकतूल के वर्सा का बयान कलमबंद किया ताकि असल मुहर्रिकात तक पहुंचा जा सके। अम्मा जी, हौसला रखें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप दोनों बेटों के साथ रहती थी ना? जी। अच्छा अम्मा, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उस दिन सुबह अपनी बेटी के घर चली गई थी। अगर मैं घर पे होती तो शायद मेरा बेटा कत्ल नहीं होता। आप माँ हैं, एक मकतूल की माँ, और बदकिस्मती से एक कातिल की भी माँ। आपको क्या लगता है कि आप दोनों बेटों के दरमियान इंसाफ कर पाएंगी? ये आप कैसे कह सकते हैं?
मैं तो घर पे थी ही नहीं उस दिन। अच्छा अम्मा जी, आप ये बताएं कि आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो यही कहता है कि भाई भाई का कत्ल नहीं कर सकता। अगर ये कत्ल माजिद ने किया है तो मैं उसको अपना दूध नहीं बख्शूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन आपकी बहू यानी कि मकतूल की बेवा का कहना है कि उसके शोहर को आपके बड़े बेटे ने मारा है। मेरा खुदा जानता है, मैं नहीं जानती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वो बात बड़ी बहू से रंजिश की वजह से बोल रही हो। क्या मतलब है आपका? ये कि मेरी दोनों बहुओं की आपस में कभी भी नहीं बनी। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी। अभी दिन ही कितने हुए हैं? कुछ दिन पहले तो होकर आई थी जाकिर के साथ। मेरा दिल कर रहा था जाने को। शादी के बाद दिल ससुराल में लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मियाँ काम पर गया और पीछे से बीवी मैके। मैंने उनसे पूछ लिया था। अम्मी से पूछा तुमने कि जाऊं या ना जाऊं? तो बता तो रही हूँ। और अगर घर में कोई काम पड़ गया तो? कल मेरी बारी थी, मैंने काम कर लिया था। ओफो, तो बेगम साहिबा का ऑफ है आज। बहू, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बड़ी हूँ इसलिए समझा रही हूँ। अम्मी, जिस तरह से ये बन सवर कर निकलती है, लोग कितनी बातें बनाएंगे। क्यों क्यों बातें बनाएंगे? एक की गलत हरकत की वजह से पूरे घर पर असर पड़ता है। सुनो, ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। अच्छा छोटी, तुम जाओ बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। अम्मी, कभी इस बड़ी को भी समझा दिया करें। बहू, तू भी बात बात पे ना टोका कर। अम्मी, इसकी कितनी कैंची की तरह जबान चलने लगी है। चल छोड़, तू ही अकल कर लिया कर, बड़ी है तू। अम्मी, एक बात तो बताएं, ये मकान किसका है? अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, उसी ने ही तो बनवाया था, और किसका है? मगर मैंने तो सुना था इस घर पे सारा पैसा राहिल के अब्बा ने लगाया था। अच्छा तुम जाओ, काम करो, फजूल बातें दिमाग में नहीं बिठाया करो, जाओ। जब से ये छोटी आई है ना, तुम्हें तो मेरी सारी बातें फजूल लगती हैं। आपने मेरी शादी इसी घर में करनी थी। क्यों, तेरी सास ने कुछ कहा है क्या? नहीं, सास तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं नबीला और उसके बच्चों का क्या करूं? जीना दुश्वार कर दिया है मेरा इन लोगों ने। मैं तो कहती हूँ अभी से कुछ कर लें, बाद के पछताने से तो बेहतर है। तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मैं हूं ना, ये जो प्लान कर रहे हैं ना, ये कभी कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। मुनीर, जल्दी आ चलाना यार, जल्दी सेट कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आ गए हैं आप आज? बस मैं अम्मी के यहाँ जा रही थी, सोचा आपको बता दूं। वापसी में ले लूं? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, आप तो रात तक आएंगे ना। तो क्या हुआ? वो है ना आपकी बड़ी भावज, जन मुनीर का खिताब देंगी तुम्हें। वो तो मैं हूँ। अच्छा, ये 2-3 पैकेट मुझे दे दीजिए, बच्चे बस हाथी देखते रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत बनकर दुकान पर मत आया करो। क्यों, आपको क्या परेशानी है? यार मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ जाने को। जैसे आप घर ही नहीं आएंगे। हाँ, जब तक आप मुंह धो लेंगे। नहीं, आज मैं मुंह नहीं धोऊंगी बस। अच्छा मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अरे रात भर सोई नहीं क्या, जो इस वक्त सो रही हैं? अरे सो कहाँ रही थी, ऐसे जरा आंखें बंद करके लेट गई थी। अब तू आ गई बेआराम करने। जाओ बेटा, अपनी अम्मी को बोलो चाय बनाए। वैसे
आज तुम्हारे घर से कुछ आवाजें नहीं आ रही थी। मैंने कहा खैरियत तो है, देख तो आऊं आपके दोनों बहू ठीक तो हैं। अरे ऐसा बोल, तेरी जबान भी नहीं रुकती। वैसे कहीं गई हुई हैं क्या? अरे बड़ी वाली अंदर है, छोटी वाली का तो माँ के बगैर दिल ही नहीं लगता। वो अपनी माँ से मिलने गई है। जब तो तुम इतने सुकून से लेटी हुई थी। अरे हम तो आदी हो गए, दोनों आपस में चुटकियां लेती रहती है और मेला लगा रहता है। वैसे सच बताऊं आपा, आजकल के जो लड़के हैं ना, ये भी बड़े ही जन मुरीद हैं। जहाँ खूबसूरत बीवी मिली वहीं उसके पीछे लट्टू हो गए। क्या हम खूबसूरत नहीं थे? आपा, आपकी जवानी की तस्वीरें मैंने देखी हुई हैं। आप तो बहुत ही हसीन लगती थी। अच्छा, ज्यादा मक्खन नहीं लगा। मुझे ये बता, क्या करने आई थी? आपा, वो मैं आपसे तहमीने का रिश्ते की बात करने आई थी। कोई रिश्ता देखा आपने उसके लिए? अरे मैं तो भूल गई हूँ, मैं तो बात करना ही भूल गई हूँ। अब मैं बात करूंगी। आपा देखो, कोई अच्छा रिश्ता जल्दी देखो। वैसे भी रिश्ते वालियाँ होंगी 5,000 नहीं। जो दो बॉल जल्दी। अस्सलाम वालेकुम चाची। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। चाची आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तुम दोनों को तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? पहले अच्छी नहीं लगती थी क्या मैं? अम्मी कहती हैं कि। अच्छा, क्या कहती हैं अम्मी? बकवास नहीं करो, कुछ नहीं कहती अम्मी। नहीं, तुम बोलो, अम्मी क्या कहती हैं? ओफो, तो ये हैं, अब इंसान इस घर में 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकता। अगर तुमने अपने इन दोनों बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती ना, तो आराम भी कर लेती। देखूंगी मैं, तू कितनी अच्छी तरबियत वाले बच्चे पैदा करेगी। कम से कम तुम्हारे बच्चों जैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब बच्चे भी बेचारे क्या करें, जब चच्ची सजी सजाए हर वक्त चिंची बनी गाने बजाती फिरती रहेगी। हाँ, सही कह रही हो। इन बच्चों का क्या कसूर है? माँ पर ही जाएंगे। सरकार की सुजुकी हर वक्त धुआं जो छोड़ती रहती है। चल हट, बड़ी आई 0 मीटर। हर वक्त देखकर बस तुम जलती रहना। चले मेरी जूती, चल निकल। जलने की बदबू तो यहाँ तक आ रही है। और बच्चों, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि नबीला अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रही है। उसके बच्चे भी अपनी मदर से ही लर्न कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा एक लर्निंग को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। बच्चों को जिस तरीके की तरबियत दी जाती है वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। और जब नबीला ने अपनी देवरानी को तंग करना शुरू किया तो उसी का पार्ट उसने बनाया अपने बच्चों को। अगर हम ये कहें कि वो अपने बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत ही अर्ली एज में डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। क्या बात है बेटा, घर जाते ही मेरी याद आ गई। अम्मी, याद तो आएगी ना, आपने मेरी शादी इसी घर में करनी थी। क्यों, तेरी सास ने कुछ कहा है क्या? नहीं, सास तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं नबीला और उसके बच्चों का क्या करूं? जीना दुश्वार कर दिया है मेरा इन लोगों ने। रिश्ता लेते वक्त तो बड़ी सदके वाली जाती थी। अरे नहीं अम्मी, सब दिखावा था, नाटक था सब। तू जाकिर से बात कर, वो तुझे अलग रखेगा। अम्मी, बात की थी मैंने, वो मेरी कहाँ सुनते हैं। यार वो मेरी पेमेंट का करवा देना प्लीज, काफी दिन हो गए यार। क्यों यार, प्लीज करवा दो ना। हाँ, निकल, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक तो आप हर वक्त फोन पर बिजी रहते हैं। क्या करूं, ये भी एक काम है। खैर, तुम कहो, क्या कह रही थी? मुझे एक बात तो बताएं, ये छोटी भावच कहाँ से छांट कर लाए थे आप? तुम्हें भी तो छांट कर लाया था। हर कोई मुझ जैसा अच्छा नहीं निकलता। तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुम और अम्मी गई थी देखने। उस वक्त तो इतनी मीसी बनी हुई थी जैसे मुंह में जबान ही ना हो। तो अब तो लगता है पूरे जिस्म में सिर्फ जबान ही है। आज कुछ कह दिया क्या? कहती तो वो रोज ही है, मगर आज तो कुछ ज्यादा ही कह गई। मुझे उसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आप एक बात मुझे सच सच बताएं, इस घर में आपकी कमाई का पैसा लगा हुआ है या उस जाकिर का? ये तो सबको पता है। मगर वो कोमल महारानी तो कहती है कि जितना घर तुम्हारा है उतना हमारा भी है। अरे तो जब मकान बन रहा था तो जाकिर उस वक्त करता ही क्या था? मैं तो कहती हूँ अभी से कुछ कर लें, बाद के पछताने से तो बेहतर है। तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मैं हूं ना,
ये जो प्लान कर रहे हैं ना, ये कभी कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। हाँ, जब देखो इतनी बकवास करती रहती है, मैं अब इसकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप जल्द से जल्द कुछ करें बस। खैर छोड़ो, तुम एक काम करो कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ले आओ। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आपको चाय की लगी हुई है? अम्मी नानी आई है, अम्मी नानी आई है, नानी। अरे नानी आई है। शोर क्यों कर रहे हो, आ जाएंगी। हैं कैसे हो तुम लोग, ठीक हो? ठीक हूँ। ये नानी आप हमारे लिए लाई है? हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए लाई हूँ। ले अरे मेरी बेटी जीती रहे, ले तेरे लिए भी लाई हूँ। है शरारती। अरे बच्चों, नानी को बैठने तो दो, तुम जाओ खेलो। बैठो बहन, चलो जाओ, तुम जाओ खेलो, शाबाश। और सुनाओ बानो, कैसी हो, ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा अभी आई हूँ, तुम्हें तो तौफीक ही नहीं हुई। माँ हूँ ना, दिल तड़प रहा था, मिलने के लिए आ गई। अरे अम्मी, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अरे बहन, मैंने तो किसी को नहीं रोका हुआ, इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा अम्मी, यहाँ बहुत गर्मी है, आप अंदर बैठे, मैं आपके लिए अच्छा से शरबत बनाती हूँ। रुक जा, सब्र कर ले। अरे 2 मिनट में साबरा से तो बात कर लूं, कमरे में भी आ जाऊंगी। बना तू शरबत, बना जा। ठीक है। और सुनाओ साबरा। बानो, मैंने तुम्हें एक काम बोला था। मैंने बीसी वाली से बात की थी, तो उसने कहा कि 2-3 महीने बाद मेरी बीसी खत्म हो जाएगी, तो फिर नए सिरे से डालेगी। उसको ये बोलना कि मुझे पहली या दूसरी बीसी। जरा अपनी बीवी को समझा, आवाज हल्की रखा करे। क्या कह दिया है? कोमल ने आपको कुछ कहा है? अरे मुझे क्या कहेगी, तेरी भाभी से बहुत जबान चलाने लगी है। तौबा तौबा, मेरी जबान जल जाए जो मैंने कुछ कहा हो। इस घर में सारा दिन जो मेरा हशर होता है वो मैं ही जानती हूँ। दोनों भाइयों के ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। दोनों भाइयों में तो आपस में बहुत बनती थी, बड़ी मोहब्बत थी। हाँ ये सही करो उसको। हाँ भाई जाकिर, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाईजान आप जरा बाहर तो आ 5 मिनट के लिए। सब खैरियत तो है ना भाईजान? घर पे तो बात हो नहीं सकती तुझसे, सोचा दुकान पर ही आके बात कर लूं। क्या बात है, खैरियत तो है भाईजान? अभी तक तो खैरियत है, लेकिन आगे आसार ठीक नहीं है, इसलिए समझाने आया हूँ। भाईजान हुआ क्या है? अरे होना क्या है, जरा अपनी बीवी को समझा, आवाज हल्की रखा करे। क्या कह दिया है? कोमल ने आपको कुछ कहा है? अरे मुझे क्या कहेगी, तेरी भाभी से बहुत जबान चलाने लगी है। भाईजान भाभी भी तो जरा सी बात पर। बस, तेरी भाभी ठीक कहती है, तूने उसको बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, अगर तेरी बीवी साथ रहना चाहती है तो ठीक है, वरना तू अलग मकान ले ले। ये आप क्या कह रहे हैं? और बात सुन, ये रोज़ दुकान पर आकर समझाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ये तू ज़्यादा बीवी का ज़न-मुरीद ना बना कर, समझा? एक दफ़ा जो बात समझा रहा ना, उसको गौर से समझ ले। नबीला के हस्बैंड माजिद अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर ये भी भूल बैठे हैं कि वो अपने भाई के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी खूनी रिश्ते के सामने, क्योंकि वो अपनी वाइफ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। और ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट करने लगता है तो वो उसकी बातों में आकर किसी भी हद तक जा सकता है और वो इंसान उससे कुछ भी करवा सकता है। अम्मी जूस पी लो, फिर खाना लगाती हूँ। खाने को छोड़, ये बता कि तूने मुझे फोन करके क्यों बुलाया है? अरे क्या बताऊं अम्मी, इस कोमल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्यों, क्या हो गया उसको? नखरे ऐसे करती है जैसे बहुत बड़े घर से आई है। अरे सब जानती हूँ, यहाँ आकर रोटियां लग गई हैं उसे। बात बात पर खाने को दौड़ती है, बिला वजह की लड़ाइयाँ बनाती है, मेरे बच्चों को तो बर्दाश्त ही नहीं करती। तुम तो जानती हो, मैं उससे बात ही नहीं करती। सब मालूम है मुझे किस नीच घराने से आई है। अरे निकाल बाहर खड़ा कर उसे, घबराती क्यों है? माजिद से बोल। वो कह रहे थे मैं जाकिर से बात करूंगा। अरे और तो और, इस घर पे कब्जा करने के चक्कर में। वाह भाई वाह, कब्जा? ऐसे कैसे कब्जा कर लेगी? अरे तू दब मत, खूब तपा उसे, देख
कैसे घर छोड़कर भागती है वो। और मैं जानती हूँ ये मकान तेरा ही है। नबीला की पर्सनालिटी में जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की मालिक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या तकलीफ़ देकर खुशी महसूस करती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, यही सारी चीज़ें उसकी वालदा की नेचर में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी वालदा से लर्न की हैं, ये सारे उसके लर्निंग बिहेवियर हैं या उसने अपनी वालदा से एडॉप्ट किए हैं। उसकी वालदा की नेचर में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि वो नबीला को किस तरीके से भड़काती है और उसको किस तरीके से दूसरों के खिलाफ करके एक खुशी महसूस करती है। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं यार, वो माजिद भाई आए थे। तुमने उनसे कुछ कहा है क्या? नहीं तो क्या हुआ? दुकान पर आए थे और काफी गुस्से में थे। बेगम ने ही तीली लगाई होगी। वो तो सारा कुछ तुम्हारा बता रहे थे। तौबा तौबा, मेरी जबान जल जाए जो मैंने कुछ कहा हो। इस घर में सारा दिन जो मेरा हशर होता है वो मैं ही जानती हूँ। यार रो मत, वो सारा कसूर तुम्हारा बता रहे थे। कहते तुम उनके साथ जबान भी चलाती हो और उनके बच्चों के साथ मारपीट भी करती हो। मेरा हाथ टूट जाए जो मैंने उसके बच्चों को कुछ कहा हो। वो बच्चे मार खाएंगे, वो तो उल्टा मुझे ही खा जाएंगे। और फिर आपने कुछ नहीं बोला? यार मेरे दिल में भी जो कुछ था ना मैंने बोल दिया। अब बुरा लगता तो लगे उनको। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहती हूँ इस घर का बंटवारा करके हम अलग ही हो जाते हैं। यार ये कैसे मुमकिन है? बड़े भाई से मैं बंटवारे की बात करूं? कम से कम इस अजाब से तो जान छूटेगी ना। एक तरफ उसकी बकबक और उसके बच्चे भी मेरा जीना दुश्वार कर देते हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ। अम्मा अकेली चली जाओगी? अरे क्यों, क्या कराची में मैं नहीं आई हूँ? रिक्शा पकड़ूंगी चली जाऊंगी। अम्मी कब तक आ जाएंगी? आ जाऊंगी बेटा 2-4 दिन में। और हाँ, तुम दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात ना हो। अरे अम्मी मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। हाँ, ये तो गूंगी है। ज्यादा बकवास मत कर। गूंगी होगी तू। क्या मैं? ओहो, लड़ाई बंद करो बेटा, लड़ाई बंद करो। अपनी लड़ाई अपने तक रखा करो, मर्दों को नहीं बोलते। घर का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी 2-4 दिन में। अल्लाह हाफिज। बहू की लड़ाई बढ़ती बढ़ती बेटों तक जा पहुंची, मगर ऐसी भी तो नहीं थी कि भाई भाई का कत्ल कर दे। लेकिन कत्ल तो हुआ है ना बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे बड़ी बहू कह रही, इत्तफाकिया हादसा हो गया हो। तो फिर माजिद घर से फरार क्यों है? हो सकता है खौफजदा हो गया हो। अच्छा अम्मा, आपको कुछ याद है कि हादसे के बाद घर में सबसे पहले कौन आया था? ये हमारे पड़ोसी सरदार भाई और उसकी बीवी रजिया। पुलिस जराये के मुताबिक अहले खाना के बयानात से ये बात तो जाहिर हो गई थी कि मकतूल का कत्ल घरेलू लड़ाई झगड़े का शाखसाना है, लेकिन पुलिस अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी कि मकतूल जाकिर की मौत हादसाती है या इसे माजिद ने दानिस्ता कत्ल किया है। कितने अरसे से आप लोग इन लोगों को जानते हैं? काफी अरसे से जानते हैं ना। जनाब एक अरसा गुजर गया, इन दोनों भाइयों की तो शादियां भी हमारे सामने ही हुई हैं। वैसे दोनों भाइयों के ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। दोनों भाइयों में तो आपस में बहुत बनती थी, बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की शादियां हुई हैं तो इनकी बेगमात की आपस में बनती नहीं थी। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा शोर शराबा लगा रहता था। अच्छा आप ये बताएं, कत्ल के बाद आप दोनों घर पर थे? पड़ोसियों के बयानात मकतूल के भाई का गायब होना दोनों मियां बीवी को मशकूक बना रहा था। लिहाजा पुलिस ने मकतूल की भाभी नबीला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछगछ की तो कहानी खुलती चली गई और मुल्जिमा ने इकरार किया कि कत्ल वाले दिन सास के घर से चले जाने के बाद कचरा फेंकने पर इसका कोमल से शदीद झगड़ा हुआ था। वो तो कोई काम ही नहीं है के पास। चलो चलो हटो यहाँ से, मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है। अभी हम खेलना, बाद में झाड़ू दे देना। ठीक है, बैठे रहो।
तो फिर कचरा भी गिरेगा। कचरा क्यों फेंक रही हो चाची? जब मैंने कहा था यहाँ दफा हो जाओ तो क्यों नहीं गए? हमारा घर है, हम क्यों जाए? बाद में झाड़ू दे लेना। अच्छा, अब इतनी बदतमीजी, बड़ी जबान चल रही है तेरी। अभी रुक बता दूं तुम लोगों को। निकलो, जाओ नीचे। जबाने देखो लोग गस भर की। अम्मी 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 अम्मी, चाची ने मारा और कचरा भी फेंका। कितनी मजाल, भी बताती हूँ। कोमल, ओ कोमल, क्या? ओ तू क्या अंधी है? तूने मेरे बच्चों पर कचरा फेंका और हाथ भी उठाया। अंधी होगी तू और तेरे बच्चे, जिनको नजर नहीं आ रहा कि मैं वहाँ सफाई कर रही हूँ। अंधी होगी तू, तेरा खानदान और तेरे होते सोते। अगर तूने मेरे बच्चों को कुछ कहा ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ऐसे कैसे मुंह नोच लेगी? हाँ, मेरे हाथ नहीं है। तमीज सिखानी है तो अपने बच्चों को सिखा, जिनको बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। तो भी सिखाती हूँ तुझे तमीज। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अभी बताती हूँ तुझे। तू मुझ पर हाथ उठाएगी? ये देखे, ये देखे, और सर पे भी मारा है। ये क्या हुआ? ये सब आपकी भावल और उसके बच्चों ने मिलकर मुझे मारा है। अच्छा भाई तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आ रहा था। देखा आपने कैसे इसने इसको भड़का दिया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी सिखाती हूँ तुझे तमीज। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अभी बताती हूँ तुझे। तू मुझ पर हाथ उठाएगी? मेरे बच्चों को मारेगी, मेरे बच्चों को मारेगी तू। ये ले, मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझ पर हाथ उठाएगी। क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, तमाशा तो इसने बनाए रखा है। हर वक्त देखो लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मेरे बच्चों का हाथ उठाती है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी क्या? अरे कोमल, तू ही कुछ शर्म कर लिया कर। ये तेरी बड़ी भावज है, तू तो छोटी है ना। बड़ी है तो क्या मतलब है? हर वक्त मुझे मारती रहे। अच्छा खैर छोड़, चल तू जा अपने कमरे में, जा शाबाश। ये साबरा कहाँ है? गई है अपनी बेटी के घर। अरे नबीला देख, तू तो बड़ी है, तू ही कुछ अकल कर लिया कर और अपने बच्चों को भी समझा के रखा कर। इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती। बहन तुम्हें नहीं पता, इसने हमारा बहुत जीना हराम किया है। आज तो इसने मेरे बच्चों पे भी हाथ उठाया है। बहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी इस पे हाथ उठाऊंगी अगर ये मेरे बच्चों पे हाथ उठाए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो बिरयानी लेकर आया हूँ, गरम गरम है। निकालो और मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ। छुपा के लाया हूँ। मुझे नहीं खानी। यार क्या है, जल्दी निकालो, गरम है। क्या हो गया है? आज हमारी बेगम का मूड क्यों खराब है? किसी दिन दुकान से आओगे ना तो मरी हुई मिलूंगी तुमको। अल्लाह ना करे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। अम्मी आपने चाची को तो खूब धोया। चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर, और अगर अपने बाप के सामने जबान खोली ना तेरी जान निकाल लूंगी। चल पागल, अम्मी ने चाची को धोया थोड़ी ना, मारा है। धोते तो कपड़े हैं। अबे वो तो रज्जो खाला आ गई, वरना अम्मी चाची को तो निचोड़ भी देती। बताऊं अभी? बहुत ज्यादा बोलने लगा है। अच्छा अम्मी अब नहीं बोलूंगा। कोई मेरे बच्चों के साथ कुछ करे उसे छोड़ दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। राहिल, नाइला, अरे बच्चों कैसे हो? ठीक हो? और क्या बात है, आज जल्दी नींद आ गई? क्या हुआ बेटा? अब्बू आज चाची और अम्मी की लड़ाई हो गई थी। आज घर में फिर लड़ाई हुई है? अरे मैं बताती हूँ, लड़ाई तो रोज ही होती है, मगर मैं तुम्हें कुछ बताती नहीं। आज तो हद ही हो गई, उसने मेरे बच्चों पर कचरा फेंका और जब मैंने मना किया तो लड़ने आ गई। देखो राहिल के अब्बा, मैं अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी हिम्मत हो गई उसकी?
मैं झूठ बोल रही हूँ तो बच्चों से पूछ लो। क्यों राहिल, तेरी चच्ची कैसे हाथ पैर चला रही थी, कैसे उसकी जबान चल रही थी, बता अपने बाप को। जी अब्बू, मम्मी सही बोल रही हैं। तुम लोग खड़े खड़े यहाँ पे क्या सुन रहे हो? चलो अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ जाओ, दादी के पास जाओ। इनकी दादी घर पे नहीं थी क्या? वो आपा के घर गई हुई है, वो घर में नहीं थी। ये देखे, ये देखे, ये देखे, सर पे भी मारा है। ये क्या हुआ? ये सब आपकी भावत और उसके बच्चों ने मिलकर मुझे मारा है। अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं ना तो मुझे किराए के फ्लैट पर रखें। और मुझे चाहती यही है कि इस घर में अकेले राज करे। ऐसे कैसे कब्जा कर लें? ये घर उनका नहीं है, अब्बा का घर है, अब्बा का। और जितना उनका हक है उतना तुम्हारा हक है इस घर पे। मुझे नहीं पता, अब मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बात करता हूँ। मैं अभी इसे बुलाकर पूछता हूँ। अरे उससे क्या पूछोगे? पूछना है तो अपने भाई जाकिर से पूछो, जिसकी शय पे वो इतना उछलती है। वरना उसकी इतनी मजाल नहीं है जो इस तरह की हरकतें करे। तो घर में रहती भी तो अकेली है वो। पट्टी तो वो ही पढ़ा कर जाता होगा ना। देखो जी, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये सारा फसाद इस घर का है। मैं इनको कई दफा समझा चुका हूँ। आज मैं इनको देख लूंगा अच्छी तरीके से, ये अपने आप को समझते क्या है। तुम्हारे से ढीलेपन ने ना उनका हौसला बढ़ा दिया। ठीक है, तुम रहो यहीं पर ही। मैं कल ही अपने अम्मी घर चली जाऊंगी। अब मुझे मजीद नहीं रहना इस जहन्नुम में। अभी बताता हूँ इसको। जाकिर, 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 बाहर निकल। बहरा हो गया क्या? अच्छा भाई तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आ रहा था। देखा देखा आपने कैसे इसने इसको भड़का दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तेरा यहाँ आना जरूरी था क्या? तू किस लिए आई है? बस जो बोलना है भाई मुझसे बोलो, मेरी बीवी को गलत नहीं बोलना। तू अपनी बीवी को समझाएगा नहीं? समझाना तो भाभी को समझाओ। देखो मार मार के क्या हशर करते हैं मेरी बीवी का। अल्लाह, कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या किया मैंने? इसके हाथ पैर तोड़ दिए, इसका सर फाड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मौत भी नहीं आती है तो झूठों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। दुल्हन, लगता है आज फिर लड़ाई हो गई। इन लोगों का तो रोज का यही काम है, अपनी अपनी औरतों को संभाल ही नहीं सकते। अरे गौर से सुने, आज तो भाइयों की लड़ने की आवाजें आ रही हैं। अरे दफा करो। तमीज से, बड़ी है तुझसे। और देख रहे अपनी बीवी की जबान कैसे चल रही है। तमीज सिखाने तो भाभी को सिखाओ, सारा फसाद इनका फैला हुआ है। माँ जैसी भाभी से बदतमीजी करता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब अगर हाथ में आग लग जाएगा छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तू भाई तमाशा क्या देख रही है? कितना जा तू? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मैं जान से मार दूंगा तुझे। जाकिर प्लीज नहीं, भाईजान प्लीज छोड़ दीजिए इसको। भाईजान नहीं करे ऐसा। मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं जान से। मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं जान से। ये ले। नहीं। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिमा नबीला अभी तक कत्ल को इत्तफाकिया हादसा करार दे रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक जाकिर की बेवा का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें मुलजिमा पर इल्जाम लगाया कि मुलजिमा ने न सिर्फ मकतूल के भाई माजिद को कत्ल पर उकसाया बल्कि छुरी भी खुद ही फराम की थी। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर छुरियों के 3 निशानात मौजूद थे। अगर हादसाती तौर पर छुरी लगती तो जख्म का सिर्फ एक निशान होना चाहिए था। लिहाजा तमाम शवाहिद की रोशनी में पुलिस ने मुलजिमा को कत्ल में मुआवनत के जुर्म में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया, जबकि असल मुलजिम मकतूल के बड़े भाई माजिद कुरैशी ताहल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। क्या खून के रिश्तों की माने कोई सच्चाई, जब हजरत यूसुफ के काम ना आ सके भाई, जाते हुए दुनिया से फिर एक नया गम है, किस तरह से चखेंगे हम लज्जते तन्हाई।